बताई थी कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल कैसे होते हैं। एंड मैंने ये भी बताया था कि गोल जब आप निश्चित करें जिंदगी में, जब कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो वो बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, वेल मैनिफेस्टेड होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। हमने इसके बारे में आप लोगों से बात की थी। गोल के लिए मैंने एक चीज आप लोगों को और बताई थी कि आप 1 लाख रुपए के अंदर कितनी चीजें खरीद सकते हैं। पहले उस तरह के छोटे गोल बनाइए, उसमें से कुछ गोल्स को राउंड अप करिए, उनको लिखिए, उनको पेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए, वाइटलाइज करिए, वर्बलाइज करिए एंड रेगुलर उनके ऊपर काम करिए। दोस्तों, जिंदगी में गोल्स के बारे में जब हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोदी केयर एक लंबे गोल का बिजनेस है। गोल तो हमारी जिंदगी में हम रोज कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, रोज किसी न किसी गोल के लिए हम काम करते हैं। सवेरे से उठकर शाम तक हर हर व्यक्ति कोई ना कोई गोल लेकर ही काम करता है। आप अगर चौराहे के ऊपर भी जा रहे हैं, आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं, तो एक गोल लेकर जा रहे हैं कि मेरे को ये सब्जियां लानी है। आज अगर आप घर के अंदर लेडीज अगर काम करती तो खाना बनाने से लेकर कमरे की साफ सफाई से लेकर कमरे का पोछा लगाने से लेकर छोटे मोटे काम से लेकर, इवन अगर आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल का कोई ना कोई पार्ट है, तो वो भी एक गोल है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल है। वो शॉर्ट टर्म भी क्या बोलेंगे, वो तो एक ऐसा गोल है जिसको हम उठते पड़ते कड़ी लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अब कीचड़ में गिर गए तो यार अब कैसे भी अब निकल के तो बाहर आना ही है। तो वो काम तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यार अब जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है तो बना ही लो, शांति निकेतन जाना जरूरी है तो चले ही जाओ। तो वो क्या है कि उन गोल्स की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोदी केयर के बारे में, जब हम बात करते हैं जिंदगी के किसी बड़े गोल के बारे में, तो वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको पाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है। एंड कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी बनाए रखना, दिमाग का संतुलन बनाए रखना, अपनी मेंटल एबिलिटी को प्रॉपर बनाए रखना। मैंने आप लोगों से एबीसीडी के बारे में बात की थी एंड मैंने आपको बताया था कि जो सी है हमारा, वो है हमारा चूज करने के लिए चॉइस मेकिंग माइंड, जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी चॉइसेस बनाता है। तो वो चॉइसेस आप कितना कॉन्शियसली करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। एंड गोल में मैंने आप लोगों को बताया था, गो फॉर वन गोल अलोन लाइक अ लोयन, GOL। गो फॉर वन गोल अलोन लाइक अ लोयन मतलब ये है कि जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए एंड उसको 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 शेर की तरह पूरा करिए। जैसे शेर जब किसी शिकार को देखता है ना, उसका एक ही लक्ष्य होता है उस शिकार की तरफ भागना। इसीलिए शेर अक्सर शिकार को पकड़ लेता है। हिरण शेर से भी ज्यादा तेज भागने वाला प्राणी है, लेकिन वो क्यों पकड़ में आ जाता है शेर के? क्योंकि वो उसको डर होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वहीं उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो शेर जो होता है ना, उसकी लक्ष्य पे निगाह होती है। ऐसे ही जब आप किसी सिस्टम के अंदर काम करें, जब आप मोदी केयर के अंदर कोई लक्ष्य निर्धारित करें, तो आपको भी उसी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन एक लाइन मैंने उस दिन लास्ट के अंदर आप लोगों को बोल दी थी कि जीवन का परम लक्ष्य तो लक्ष्य विहीन जीवन है। आज मैं इससे शुरू इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे को उसके बाद मैंने जितनी मीटिंग्स की उसमें मेरे को कई लोगों ने ये बात पूछ ली। तो भैया, एक तरफ तो आपने गोल बनाना सिखाया, गोल को मैनिफेस्ट करना सिखाया, गोल को स्मार्ट बनाना सिखाया, गोल को लिखना सिखाया, विजुअलाइज करना सिखाया, वर्बलाइज करना सिखाया, वाइटलाइज करना सिखाया, सेल्फ टॉक करना सिखाई, माइंड सेट करना सिखाया, प्रायोरिटी सेट करना सिखाई, और अब आप कह रहे हैं कि जिंदगी का परम लक्ष्य तो लक्ष्य में जिंदगी है। दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, मैंने ये लाइन क्यों बोली थी। हालांकि ये लाइन मेरे को इस मीटिंग में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं बैलेंस लाइफ की बात करता हूँ, चूंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में न सिर्फ फिजिकल गोल बल्कि मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल गोल की ओर भी आगे बढ़े। और जब मैं बैलेंस लाइफ की बात करता हूँ ना दोस्तों, तो बैलेंस लाइफ का जो अंतिम पॉइंट है हमारा, वो है लिबरेशन। जो मैं ये हमारे जो 8 पॉइंट के जो टॉपिक जो हम अभी कवर कर रहे हैं, जो हमने शुरू किया था सेट योर प्रायोरिटी से, ड्रीम एक्सरसाइज, और आज हम बात करेंगे हैवी एक्शन के बारे में, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। इसका एंड होगा लिबरेशन पर। और लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब है लक्ष्य विहीन जिंदगी। एंड लक्ष्य विहीन जिंदगी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आपने कोई लक्ष्य बनाना नहीं है, आपने किसी लक्ष्य को अचीव नहीं करना है, लेकिन जिंदगी का परम लक्ष्य लक्ष्य विहीन जिंदगी है। इसका मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली सहज जीवन की ओर जाना है। एंड सहजता का मतलब जिंदगी के अंदर ये होता है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है उसको आप कैसे लेंगे। मैं कई बार आप लोगों को ये बात कह चुका हूं कि हाउ यू मेक द थिंग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू टेक द थिंग्स इन योर लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो जिंदगी में आप चीजों को लेंगे कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तब बात आती है लक्ष्य विहीन जिंदगी की।
एंड मैंने ये बात इसलिए बोली थी दोस्तों, मेरे को ये एलोबरेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे कई सारे लोग इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। मुझे कई सारे लोगों के फोन भी आ गए। मैंने उनको बोला कि यार लक्ष्यहीन जिंदगी का मतलब ये है कि आप जिंदगी में सहजता की ओर चले जाए। आप जिंदगी में अपने उन गोल्स को इस तरीके से पूरा कर ले कि आप उस स्टेट ऑफ होम में चले जाए जहां पर हर चीज आपको सहज लगने लगे। लेकिन इसका एक और पर्पज ये है दोस्तों कि अगर आप जिंदगी में हमारे उन लोगों को उठाकर देखेंगे, उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोचेंगे जिन लोगों को आज हम पूजा करते हैं, जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं, या जो लोग हमारे आदर्श लोग हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो गए, चाहे मोहम्मद साहब हो गए, चाहे महावीर स्वामी हो गए, चाहे महात्मा बुद्ध हो गए, चाहे राम हो गए, चाहे श्री कृष्ण हो गए, जितने लोगों को भी आप और हम देवता की तरह या भगवान की तरह पूजते हैं, उन लोगों की जिंदगी को उठाकर देखिए जरा। क्या उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाए थे उन्होंने? एक भी व्यक्ति का आप लक्ष्य उठाकर देखिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं इस आप धर्म की विजय का लक्ष्य था, सत्य की विजय का लक्ष्य था, लेकिन ये कोई लक्ष्य नहीं था। ये कोई ऐसा गोल नहीं है जिन गोल की आप और हम बात करते हैं। ये वैसा गोल नहीं है कि हमने कोई गोल बनाया, उसके ऊपर हमने डेट डाली, क्योंकि मैंने आपको बताया था ड्रीम पे डेट डालोगे तो लक्ष्य बनेगा। तो ये ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप भगवान राम की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनकी जिंदगी में सहजता के सिवा कुछ नहीं था। एंड सहजता का मतलब ये है कि जो भी चीजें उनके सामने आई, जो भी घटनाएं उनके जीवन के अंदर घटी, उन्होंने उनको सहजता से लिया। चाहे सीता जी को रावण उठाकर ले गए वो घटना हुई, चाहे उनका राज तिलक होते होते उनको वनवास कर दिया गया वो घटना हुई, चाहे बचपन में उनको विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया गया जहां उनको ताड़ का वध करना पड़ा, तो नीचे कई सारे राक्षसों से लड़ना पड़ा धर्म की, मतलब जो भी उनकी जिंदगी में, चाहे लास्ट के अंदर आते आते उनको सीता को वनवास भेजना पड़ा ये कहकर कि भाई तुम्हारे को जो है हम यात्रा करने के लिए भेज रहे हैं। हकीकत में उनको आप सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी की हर घटना को कितनी सहजता से जिया। शायद इसीलिए आप और हम राम को भगवान मानने लगे। मैं कई बार आप लोगों को बात कह चुका हूं, लिविंग ग्रेट हम किसको पूछते हैं एक्चुअल में? हम पूछते हैं लिविंग ग्रेट को। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सहजता के साथ जीवन को जीता है वो पूजा जाता है। एंड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, आज जिस कलयुग में आप और हमें, वहां पर जहां हम लक्ष्य की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी का परम लक्ष्य तो वो लक्ष्य में जिंदगी ही होगी। तभी आप अपनी जिंदगी में सहजता को पा सकेंगे। अगर आप श्री कृष्ण की जिंदगी को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जिंदगी में उनका पर्सनल कोई लक्ष्य था क्या? जो भी चीजें उनके सामने उनकी जिंदगी में घटित हुई, उन्होंने उनको अच्छे से जिया। आप सोच के देखिए यार, उन्होंने जब युद्ध लड़ा और जब आप सोच के देखिए, क्या कोई भगवान ये चाहेगा कि वो इतना बड़ा युद्ध लड़े, इतने दिनों तक युद्ध हो, इतने हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाए? एंड क्या वो रोक पाए उसे? क्या श्री कृष्ण रोक पाए? आप और हम उनको भगवान मानते हैं ना, तो क्या वो रोक पाए? क्या भगवान राम रावण को सीता जी को उठाकर ले गए तो क्या वो रोक पाए? क्या गुरु नानक देव जी के जीवन में जितनी घटनाएं घटी, क्या उन घटनाओं को वो रोक पाए? ईसा मसीह को तो सूली पे लगाकर कीलें ठोक दी गई। सोचिए अगर वो भगवान थे तो रोक लेते ना उन्हें। भगवान होने का मतलब या जिंदगी को जीने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में होने वाली घटनाओं में इंटरफियर करें क्योंकि वो प्री डिसाइडेड है यार। These all are destined। मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ जब हम स्पिरिचुअल सेशन करते हैं, अभी मैं वो स्पिरिचुअल सेशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर जब हम स्पिरिचुअल सेशन करते हैं, हम कहते हैं ये जिंदगी ऑटो पायलट है। यू कैन नॉट, आप इसके अंदर एक तिनके भर भी हेर फेर करने की कोशिश करेंगे ना तो आप कर नहीं पाएंगे। हालांकि हमें कई बार ये भ्रम होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा जब हो जाता है तो हमें लगता है मैंने किया, और जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमें लगता है मैं क्या करूं। समझ रहे हैं आप? तो चट भी हमारी पट भी हमारी। हम इतने शाणे हैं, एक्चुअल में हर इंसान इतना शाना है इस जीवन के अंदर कि वो शानपत्ती में जिंदगी को जी रहा है एक्चुअल में। जबकि अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लक्ष्य विहीन जिंदगी की ओर जाना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन आज के जीवन की अगर हम बात करें तो उसमें उस लक्ष्य को ओर जाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज काम में आती है ना दोस्तों, वो है हैवी एक्शन। एंड इसलिए ये हैवी एक्शन से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब कोई भी आपको लक्ष्यहीन जिंदगी की ओर भी जाना है ना, तो आपकी अपनी जिंदगी को उस पटरी पर लाना पड़ेगा
जहां पर आप लक्ष्यहीन जिंदगी की ओर जा सके। एंड उसकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम से। उसकी शुरुआत होती है आप अपनी जिंदगी में वो सब चीजें अचीव कर ले जो आप पाना चाहते हैं। जब आप वो पालेंगे तब आप उस जिंदगी की ओर जाएंगे। अगर आप उठाकर देखेंगे ना कृष्ण की जिंदगी को, तो आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उनकी जो गोपियों की कहानियां है ना, वो उनकी 8 साल की एज तक की है। उनकी 16 साल की उम्र तक की ये सारी कहानियां, जितनी कहानियों की आप और हम बात करते हैं, 8 से 16 साल की उम्र की। एंड 21 साल के होते होते उनके उनके जीवन के अंदर संन्यास की स्थिति आ गई थी। उनके गुरु संदीपानी थे। एंड आपको पता है उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया? उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में श्री कृष्ण ने उत्तर भारत के अंदर 1000 आश्रमों की स्थापना की। वो चाहते थे कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राजा अब राज कर रहे हैं वो धर्म पर आधारित जीवन को जिए, धर्म पर आधारित राज्य को चलाएं। तो अगर आप इन चीजों को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो व्यक्ति जिंदगी में लक्ष्य विहीन हो जाता है, जो सहज जीवन की ओर हो जाता है, एक्चुअली वही व्यक्ति पूजा जाता है, वही अपनी जिंदगी में शांति से अपने इस जीवन को सार्थक बना पाता है। इसलिए मैंने ये लाइन बोली थी कि जिंदगी का परम लक्ष्य तो लक्ष्यहीन जिंदगी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपको लक्ष्य नहीं बनाने, बल्कि आज आपको इतना हैवी एक्शन डालने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में हैवी एक्शन डाले बिना आप कोई भी लक्ष्य अगर बनाते हैं, आप कितने भी लक्ष्य बना ले, मैंने कितने भी गोल्स की आप लोगों से बात कर दी, आप ड्रीम लिख दें, डेट डाल दें, आप पिक्चर लगा दें, आप उसको विजुअलाइज भी कर ले, वाइटलाइज भी कर ले, आपने माइंड सेट भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको एक्शन में नहीं डाला तो होने वाला क्या है? कुछ भी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना। तो आप सोच के देखिए, उनके हैवी एक्शन की कभी कल्पना की आप लोगों ने? आप में से हमारे में से कितने लोगों ने उनको टाट पट्टी बिछाते हुए देखा है? किसी ने देखा है? आप में से हमारे में से कितने लोगों ने उनको चाय बेचते हुए देखा है? देखा है? सोच के देखिए, जब वो ये काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी। अभी एक फोटो मेरे को मिला जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे खड़े किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैं ये सोच रहा था यार ये वही व्यक्ति है जब अभी कश्मीर के धारा 370 हटाई गई तो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में उनका एक फोटो दिखाया गया। सोच के देखिए 25 साल पहले वो लाल चौक के अंदर वो झंडा फहराने के लिए गए थे। उनके हैवी एक्शन की कल्पना करिए आप। और हम सोचते हैं बिना एक्शन किए काम हो जाएगा। एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ठाकुरों, कितनी भी मीटिंगें आप अटेंड कर लेना, चाहे दिन भर में आप सारी मीटिंगें अटेंड करो, बैठकर सारे काम करो, लेकिन अगर उन कामों को आपने एक्शन में नहीं डाला ना, अगर उन कामों को आपने खुद करना शुरू नहीं किया तो आपका सारे काम करना निरर्थक है, बेकार है। अभी आपने पिछले सैटरडे की मीटिंग में सुना होगा हमारी इंद्राणी जी ने क्या बोला। उन्होंने सीखा, उन्होंने किया, सवेरे सीखा शाम को किया। हमारी एक लीडर है बॉम्बे के अंदर, कभी आपसे मिलाऊंगा मैं सैटरडे की मीटिंग में उनको, नीलम सिन्हा जी। उन्होंने ये कमांडो ट्रेनिंग, सवेरे जो कमांडो ट्रेनिंग सुरेखा जी करती थी, शाम को वो ट्रेनिंग अपने ग्रुप की करती थी। सेम ट्रेनिंग, सिंगल डे, उसी दिन। इसको बोलते हैं एक्शन में चीजों को डालना, इसको बोलते हैं हैवी एक्शन। एंड लोग अगर हैवी एक्शन नहीं करोगे आप तो मुझे एक बार रिजल्ट आएगा कहां से? आपने सब कुछ प्रोग्राम कर लिया, आपने दिमाग को भी डायरेक्ट कर दिया, आपने माइंडसेट प्रॉपर कर लिया, लक्ष्य लिख कर लगा दिए। अब अगर आप काम करने को तैयार नहीं हो, अगर आप घर से निकलने को तैयार नहीं हो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, आप मीटिंग के बाद जूम मीटिंग खुद की करने को तैयार नहीं हो। इवन हमारे लोग तो इतने स्मार्ट हैं, इतने जबरदस्त हैं कि वो इधर मीटिंग सुनते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद इमीडिएटली अपनी मीटिंग में उस चीज को अप्लाई करते हैं। एंड आप देख लीजिए जिंदगी में सफल ऐसे ही लोग होते हैं। इसको बोलते हैं हैवी एक्शन। एंड एक्शन, जब कोई इंसान एक्शन करता है ना, वो इतनी खामोशी से करता है कि सफलता फिर उसकी गूंज बजाती है। नरेंद्र मोदी जी के एक्शन हमने नहीं देखे, लेकिन आज उनकी सफलता गूंज बजा रही है ना। विराट कोहली के एक्शन हमने देखे क्या? हमने उनका वो टाइम देखा क्या जब सवेरे 4 बजे उठकर वो जाते थे? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कभी किसी ओलंपिक के विजेता के आपने वो देखे? उसने कितने प्रयास किए, कितने हर्डल, कितनी बार वो गिरा है, कितनी बार वो उठा है, कितनी बार उसने, आपने पिक्चर देखी होगी मिल्खा सिंह में, आपने मिल्खा सिंह की स्टोरी सुनी है? आपने वो भी देखा होगा कि साहब पैर में जूते नहीं थे, कीले चुभ गई एंड
पीछे टायर बांध के उनको उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये है हैवी एक्शन। और आपकी जितनी स्टोरीज की मैं बात कर रहा हूं ना, भगवान राम ने भी अगर वो जिंदगी के प्राइमरी फेज में वो हैवी एक्शन नहीं डाले होते ना, तो भगवान राम नहीं होते। बाद में जीवन में सहजता आई है, शुरू में तो वही हैवी एक्शन डाले ना। कार का वध किया तो क्या हैवी एक्शन नहीं डाला क्या? मुझे बताइए, कोई की श्री कृष्ण की स्टोरी उठा लीजिए, क्या वो पूरे महाभारत के अंदर बचपन से लेकर उन्होंने हर काम के अंदर एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं किया? हाँ, उनका लक्ष्य वैसा नहीं था, सहजता के साथ एक्शन ओरिएंटेड किया, लेकिन एक्शन किया। तो अगर हम जिंदगी के अंदर एक्शन नहीं करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को चेस करना तो बहुत दूर की बात है यार। उस लक्ष्य के बारे में जो आपने सोचा है ना, वो आपके लिए बोझा बन जाएगा उल्टा, वो आपके लिए मेंटल डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। एंड ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं ना, उनकी स्थिति वैसी हो जाती है, क्योंकि नॉलेज का तो हो गया भंडार, अब उसको अप्लाई कहीं कर नहीं रहे, कहीं कोई मीटिंग कर नहीं रहे, खुद की कोई जूम मीटिंग है नहीं। जिन मीटिंगों के अंदर जाते हैं वहां सिर्फ तालियां बजाते हैं, वहां उनका नंबर लगता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, नंबर किन लोगों का लगता है मीटिंग में बोलने का? वही जो सक्सेसफुल है, वही जिन्होंने कुछ किया है, वही जिन्होंने कोई हैवी एक्शन डाला है। तो जो हैवी एक्शन है वो डालना कितना जरूरी है, आप सोच के देखिए। सारी दुनिया चिल्ला रही थी, धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, सारा दुनिया चिल्ला रही थी कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आग लग जाएगी, हिंदुस्तान में जलजला मच जाएगा, और ये करके तो देखो, ऐसा तो करो, विपक्ष ने ऐसा किया वैसा किया। नरेंद्र मोदी जी का गोल था, उन्होंने हटा दी। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। वो जो दूसरा हिंदुस्तान का जो आतंकवाद का जो दूसरा रास्ता है ना, बंगाल, उसको भी इसीलिए जीतना चाहते थे। वो इसलिए थोड़ी जीतना चाहते थे कि उनको वहां का चीफ मिनिस्टर बनना था यार। हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी व्यक्तिगत आदमी की वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, उसने अपनी जिंदगी में कोई चीज को अचीव किया, किसी चीज को एक्शन के अंदर लाए, तो उनका जो लाइफ है वो किस तरीके से गोल ओरिएंटेड है, कितनी सहजता की जिंदगी को वो लोग आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर वो महान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अगर हमारे को हमारी जिंदगी में एक बार हमें वो जो चीजें हमारे को चाहिए, जो प्राइमरी चीजें आपको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए, 2 से 5 लाख रुपए महीने की पैसिव इनकम जो आपको चाहिए, एक पर्टिकुलर इनकम जो आपको अपनी जिंदगी में जो आपने अपने लिए सेट करी है, हाँ मेरे को इतना रुपए महीना आएगा तो मैं मेरी जिंदगी को अच्छे से जी पाऊंगा, और उतने रुपए महीने की पैसिव इनकम का गोल आपने सेट कर लिया। उस गोल को सेट करने के बाद में आपने जिंदगी को सहजता के साथ जीना शुरू करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में जो हेवी एक्शन डालने हैं, उस हेवी एक्शन की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। एंड आप इन लोगों की जिंदगी में, जितने भी लोगों के मैंने आपसे नाम लिए ना, आप कभी इनको पढ़ने की कोशिश करिए, कभी ये जानने की कोशिश करिए कि इनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो जिससे ये भगवान बन गए, जिससे लोग इनको पूजने लगे। आप अगर हनुमान के कैरेक्टर को आप उठाएंगे तो आप उठाकर देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में सहजता के सिवा कुछ किया ही नहीं, कोई गोल ही नहीं था उनका खुद का पर्सनल। तो जो भी गोल उनकी जिंदगी के अंदर बने वो भगवान राम के गोल थे, उन्होंने उनको अचीव किया। और इसीलिए सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा दिखता है पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, इन सारे कैरेक्टरों में सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा दिखता है जिनकी जिंदगी में असफलता नाम की चीज नहीं है। बताइए मुझे, हनुमान जी के जीवन की कोई असफलता नाम की कोई चीज है क्या? थी कोई चीज क्या? उनकी जिंदगी में सिर्फ सहजता थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को प्रसन्नता के साथ काटा। उन्होंने जो गोल भी पूरे किए, वो दूसरे के गोल पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी को लगाया। इसलिए मैंने आपको ये बोला था। लेकिन आज जब हम इस कलयुग की बात करते हैं, जहां आज हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग की बात करते हैं, जहां आज आप और हमारे को हमारी जिंदगी के अंदर वो सारी प्राइमरी चीजें चाहिए, घर, गाड़ी, बंगला, सपने सारे पूरे करने चाहिए, वहां पर हमें लक्ष्य बनाकर हैवी एक्शन डालने की जरूरत है। एंड वो हैवी एक्शन इतना हैवी एक्शन होना चाहिए कि एक बार उस रट्टे को खत्म करो यार। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने उस रट्टे को खत्म किया ना, अपने आप को इतना बड़ा बना लिया, जब वो खुद ही ब्रांड है या नहीं है? आज बीजेपी से बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी है या नहीं है? आज आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग, आज इलोन मस्क है, अगर वो इतने बड़े लीडर हैं, वो अपने आप में ब्रांड है या नहीं है?
कई सारे लोगों को उनका नाम पता, वो क्या करते हैं ये भी नहीं पता होगा। आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे बताइए जरा। वो खुद ही ब्रांड बन जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जब हम बड़ी सक्सेस की बात करते हैं ना, जब हम महान बनने के बारे में सोचते हैं, जब हम एक ऐसे लक्ष्य की ओर जाने की बात सोचते हैं जिसके अंदर आप उन सीढ़ियों को पार कर जाए, उसके लिए वो लाइन है कि जिंदगी का परम लक्ष्य तो लक्ष्य विहीन जिंदगी है। इसलिए मेरे ठाकुरों, आप कंफ्यूज मत हो जाना। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जब हम लिबरेशन की बात करेंगे 8वें टॉपिक के अंदर, तब का वहां पर वो कहानी शुरू होती है।